हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, वापस से एनर्जी आ चुकी है। तो भाई आया है धुरंधर 2 के ट्रेलर के रिव्यू से कह सकते हो, या उस पर बात करते हैं तो उस पर बात करते हैं। सीधा सीधा इंट्रो लगा लेते हैं पहले। तो भाई जैसे कि हमने कल बात करी थी कि धुरंधर 2 आने वाली है, टॉक्सिक पोस्टपोन हो चुकी है, उसकी रिलीज डेट अब 19 मार्च नहीं रही है, अब वो आएगी 4 जून को अगर मैं सही। धुरंधर 2 का ट्रेलर आने वाला था आज 7 मार्च 11:01 पे। मुझे लगा 11:55 पे आने वाला, तो मैं बहुत चिल था। 11:01 पे मैं नहाने जाने वाला था और एकदम से ट्रेलर रिलीज़ हुआ और मेरे को ध्यान आया कि ओ, तो फिर मैंने पहले ट्रेलर वो देखा और मैंने ट्रेलर में क्या क्या नोटिस किया उस पर बात करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग से ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है धुरंधर 1 में, जब वो कांधार हाईजैक हुआ था उसके कुछ सीन जो कि बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टिंग थे इंडियंस के लिए, हमारे लिए, जो कि उस कांधार हाईजैक में उन लोगों ने बोले थे। तो उसका सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरी स्क्रीन लाल हो गई, जैसे कि ट्रेडमार्क टाइप जो धुरंधर का हो गया कि लाल कर देंगे तो मार देंगे, वैसा वाला। पर इस बार मेरे को ट्रेलर में वो खास पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाल लगने लग जाता है। ऐसा लगता है एडिटिंग कर रहा है कोई नया बंदा मेरे जैसा। तो हाँ, उसके बाद हमें दिखाया जाता है जसकीरत सिंह रांगी का कैरेक्टर, जो कि तुम्हें पता ही है, ए रणवीर सिंह, ए हमजा आली मज़ारी। उसका जो पास्ट है वो हमें दिखाया जाएगा। और मेरे हिसाब से इस बार मूवी में शुरुआत का वही दिखाएंगे कि आतंक मच चुका है। बादशाह कौन है? अब नया जो सवाल है कि अब जो सवाल है धुरंधर 2 में कि लियारी का नया बादशाह कौन होगा, तो उसी के लिए जब हमें दिखाया जाएगा कि पूरी फोर्स लेके हमजा अटैक कर देगा लियारी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आतंक मच चुका होगा लोगों का कि अरे अब तो हम बनेंगे। तो उसको कंट्रोल करने जाएगा, अपना कंट्रोल करिए, तो जाएगा हमजा। और उसके बाद हमें दिखाया जाएगा वो जो कि उसने करा है, पर वो जब लियारी में करेगा उसी में मेरे हिसाब से कहीं एक सीन के थ्रू फ्लैशबैक दिखाया जाएगा कि वो अफेक्ट होगा जब, और जब वो अफेक्शन दिखाया जाएगा उसके पास्ट को कनेक्ट करके, तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ही तगड़ा होने वाला है ये। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वॉर सीक्वेंस जो होगी ना, जिसमें वो पूरी तबाही मचा रहा होगा, उसी में उसको खुद का फ्लैशबैक आएगा, और जो कि वेल स्टैब्लिश करेगी उसकी स्टोरी को भी कि कैसे वो अभी रूथलेस है। जैसे ट्रेलर में बैकग्राउंड में एक लाइन भी चलती है, यू येट अगेन नॉट रेडी फॉर दिस। वो तो है ही, अगर तुम लोगों को मार रहे हो किसी ग्रेटर पर्पस के लिए तो तुम सिनर हो नहीं, यू आर नॉट अ सिनर, ऐसा कहा गया मूवी में। और ऐसा ही माना भी जाता है शायद कि अगर तुम अपने धर्म को बचाने के लिए या अपने देश को बचाने के लिए किसी की जान ले रहे हो या सेवा कर रहे हो देश की, तो उसको अधर्म में नहीं गिना जाएगा। अपना हमजा ही नया लियारी का बादशाह होगा, जो कि तुम्हें पता है होने भी वाला है। और शुरुआत में जो वो ओल्ड क्लिप्स होती है, मेरे को लगा ट्रेलर वही तो नहीं है, फिर हमें पता चलता है 1 सेकंड बाद ही कि नहीं, ओल्ड क्लिप्स ख़त्म, फिर टक 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 करके वो एडिट, और फिर हमें स्टोरी के बाद वापस लाया जाता है कि क्या होगा। जसकीरत सिंह का पास्ट, मतलब जसकीरत सिंह दिखाया जाएगा। फिर हमें वो हमजा तो पता ही कैसे बना, बट इस स्टोरी में क्या वो लेयर्स होंगी जो फर्स्ट पार्ट में थी, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमने पहले किसी और के स्टोरी में किसी और का इम्पोर्टेंस ज़्यादा देखा था। ना मानो या मानो ना मानो, पर उसमें भाई जो हमारा वो था बलूच ए डकैत, वो सर बहुत ज़्यादा थे। उनका आधी मूवी तो उन्हीं की लग रही थी, तो इसमें वो नहीं होगा। तो क्या कैरी कर पाएंगे स्टोरी वाइज इस कैरेक्टर को ये मूवी। और मुझे लगता है अर्जुन रामपाल का जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं इसमें ना एक कॉमरेड को मार देगा अपने हमजा के, जो कि तुमने वो बड़ा सा बलशाली देखा है। मेरे को पता नहीं लग रहा है कि वो इस पार्ट में जाएगा, और जब वो जाएगा उसके बाद फिर एकदम से हिट करेगा हमजा को कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो किस ग्रेटर पर्पस के लिए। फिर वो अपने पर्पस पे वापस आएगा। खैर वो पर्पस पे है ही, पर एक होता है ना कि साइड ट्रैक पे निकल जाता है कि लियारी को पहले कब्जाते हैं, पर लियारी को कब्जाने के बीच में मेरे हिसाब से ये हो सकता है, और फिर वो अपने प्लान पे वापस से आए कि माँ की आँख इस लियारी की, मैं चला कुछ और करने। और मूवी में एक शॉट है कि हमजा की जो वो हैं बेटर हाफ, मूवी में एक शॉट है जो हमजा की बेटर हाफ हैं इसमें, बर्गर बच्चों में से एक तो हाँ, वो बंदूक लेके किसी पे फायर कर रही है और वो बहुत इमोशनल लग रहा है। तो क्योंकि एक तो वो पहली किलिंग करेगी, तो ये हो सकता है कि वो किसी रैंडम इंसान को ही मार रही हो, पर पहली बार मार रही हो, तो वो इमोशनल वेटेज वैसा है। पर मेरे को जो लग रहा है, या तो वो उसका बाप होने वाला है या हमजा खुद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेटेज दे देगा उस कैरेक्टर को, और कुछ और भी हो सकता है।
मूवी में आखिरी चैप्टर मुझे ऐसा लगता है कि हौसला ईंधन बदला ही होने वाला, क्योंकि जो है ना, जो फोर्स के साथ बोले जा रही हैं 3 शब्द, पहले तो मैं ईंधन का मतलब सर्च करने चला गया, फिर मेरे को समझ आया कि ये ईंधन वही है, फ्यूल वाला, कि जब तक तुम अपनी ब्रेवरी को गुस्से से फ्यूल अप करके रख रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, वो वाली चीज़ है। बाद में समझ आया तो थोड़ा। और मूवी का एंड जो होने वाला है उसके कुछ ग्लिम्स दिखाई दिए, जिसमें हमारा हमजा बिल्कुल बड़ी दाढ़ी में बिल्कुल ऐसा ग्रूम ही नहीं हुआ है, बहुत दिनों से दाढ़ी वाड़ी काटी नहीं है, पता नहीं कितने दिनों से जंग में ही पड़ा है, वैसा दिखाया। और फिर वो निकल के आता है आर्मी के बीच में से, और फिर एकदम से किसी पे चिल्ला रहा होता है बंदूक लेके, तो वो थोड़ा मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी मूवी, और वो मेरे हिसाब से सिंगल शॉट होगा, बहुत तगड़ा लगेगा वो जब आएगा। एंड तो मज़ा देगा ही, इतना तो मैं आदित्य दर पे भरोसा करता ही हूँ। और क्लाइमेक्स लुक बहुत तगड़ा लग रहा है मुझे, अभी भी मैं कहना चाहूँगा, बस एक वो रूफ टॉप वाला सीन मुझे पसंद नहीं आया, वो जिसमें वो कोट पहन के मतलब बैटमैन टाइप लगने लगा, वो मेरे को ऐसा लगा कि क्यों बैटमैन हम बनना चाह रहे हैं, हम अच्छा है ना हमजा हमजा को हमजा रहने देते हैं, बैटमैन नहीं बनाना हमसे। कि ऊपर से देख रहा है डार्क नाइट राइजेस की तरह, ऊपर से देख के फिर नीचे कूदेगा अंधेरे में, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें। मैंने यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस ये कह के मूवी जाती है, और मेरे को लगता है कि हम सही में उसके लिए रेडी नहीं है। अगर थोड़ी भी लेयर्ड स्टोरी हुई, कुछ और कैरेक्टर्स में कुछ और ट्विस्ट डाले गए तो मूवी मजा देगी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी ना दुरुस्त रहना, आते रहना अल्फा वर्ल्ड पे वापस से। हमजा आएगा, बजा के जाएगा, और मेजर इकबाल के बाद देखेंगे कि बड़े साहब कौन हैं।